के मुफ्ती मोहम्मद इलियास के बयान पर बड़ा बवाल मच गया है। धर्मगुरु ने भगवान शंकर को मुस्लिमों के पहले पैगंबर बता दिया, जिसके बाद हर तरफ इस बयान के विरोध में सुर उठने लगे हैं। हम इसी मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौलाना इलियास भी जुड़े हुए हैं, तमाम धर्मगुरु भी जुड़ेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु भी जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कितना इत्तेफाक रखते हैं मौलाना इलियास के इस बयान से। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। भगवान शंकर मुसलमानों के पहले पैगंबर थे। शंकर और पार्वती मुस्लिमों के माता पिता हैं। मुस्लिम भी सनातन धर्मी हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये चौंकाने वाला बयान है। शंकर और पार्वती मुस्लिमों के माता पिता हैं। मुस्लिम भी सनातन धर्मी हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये चौंकाने वाला बयान दिया है एक मुस्लिम धर्म गुरु ने। अयोध्या में जमीयत उलेमा के दल के साथ पहुंचे मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने जैसे ही ये बयान दिया, हर तरफ हंगामा मच गया। मुफ्ती ने साफ साफ कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर थे और इस बात को मानने से मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। मुफ्ती इतने पर भी नहीं रुके और भगवान शंकर और पार्वती को लेकर बोलते चले गए। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। शंकर और पार्वती, हाँ, शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। मुफ्ती के बयान के बाद हर तरफ विरोध के सुर उठने लगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुफ्ती मोहम्मद इलियास के इस बयान का विरोध किया है। ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, हम इसको नहीं मानते और कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये उनका सियासी बयान हो सकता है। उन्होंने ये बातें क्यों कही है, किस आधार पे कही है, इसके लिए अभी उनको बहुत सारे सनद देनी है, बहुत सारे रेफरेंस देने हैं। मैं मौलाना से कहूँगा कि वो किस अव्वल तो अपना नाम मौलाना बदल दें। मौलाना बनने के लिए कुरान पर अमल करना पड़ेगा। हम लोगों का उनसे कोई मतलब नहीं करी। मैं ये जुमला उनसे कहूँगा कि फौरन ही ये जुमला वापस ले। हालांकि वीएचपी ने मुफ्ती मोहम्मद इलियास के बयान का स्वागत किया है। हम इलियासी साहब के इस बयान की तारीफ करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। हिंदू की यह पहले से मान्यता है कि हम सबके पूर्वज एक थे, हम एक ही पिता की संतान हैं। वो शंकर तक पहुंचे हैं, उनको हम पहले से ही मानते हैं कि वो जगत पिता हैं, उन्होंने ही सृष्टि का प्रारंभ किया है। आज इलियासी साहब ने माना है इस बात को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी। अब सवाल यह है कि मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने ये बयान क्यों दिया? इस तरह के बयान के पीछे उनकी मंशा क्या थी? अब्दुल बशर खान, फैजाबाद, इंडिया न्यूज। चलिए, हम हमारे साथ तमाम मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास का, जो कि जमीयत उलेमा हिंद के स्पोक्स पर्सन है। स्वागत है आपका। मौलाना मोहम्मद इलियास, आपने जो बयान कहा है, जो बयान दिया है शिव शंकर पार्वती को लेकर के, और साथ ही साथ हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, ये सब कह करके, इसका संदर्भ क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? सबसे पहले हम अपना परिचय दे दें कि हम सबका पैदा करने वाला एक है और जिससे पैदा किया ईश्वर ने, एक नर और एक नारी से दुनिया को बनाया। मानव मात्र को पैदा किया उसने, एक नर और नारी से। उसको शंकर और पार्वती आप कहते हैं, हम मनु शत्रुघ्न कहते हैं, हम आदम और हव्वा कहते हैं। नाम कुछ भी हो, लेकिन ये वास्तविकता है कि एक नर और नारी से दुनिया बनाई गई और सब उन्हीं के संतान हैं। आदम के माने भी पहला आदमी, आदम एडम, इसके माने पहले आदमी के। उस पहले आदमी के बारे में हमारा दृढ़ विश्वास है कि वो हमारे पैगंबर हैं, हमारे बाप हैं। पार्वती जी, जिनको हम हव्वा कहते हैं, वो हमारी माँ है, मानव मात्र की माँ है वो।
वो सबके माँ, तो हमारा बाप भी एक हुआ, हमारी माँ भी एक हुई, हमारा दूध भी एक हुआ, हमारा खून भी एक हुआ और हमारा खुदा भी एक है। ये हमारे और आपके बीच में एकता के आधार हैं। ये हम सिर्फ मानते नहीं हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि विश्व स्तर पर इसका प्रचार और प्रसार हो, और हम मनवाते भी हैं दूसरों को कि सत्य का ग्रहण करना चाहिए। जवाब दीजिए कि आपके मुताबिक भगवान शंकर सत्य है, मुस्लिमों के पहले पैगंबर थे? क्या इसमें मैं जवाब देने से पहले हम पूछना चाहेंगे, क्या इसमें हिंदू मैथोलॉजी से में कोई इख्तिलाफ मतभेद है कि शंकर और पार्वती पहले नर नारी नहीं है? ये तो अगर हिंदू पहले मत हुआ नर ना, नारी हैं, ये तो हिंदू मत हुआ। आप मुस्लिम मत के लिहाज से बताइए, क्या भगवान शंकर पहले पैगंबर थे? पहले आप मानिए, हम कामन तो हम पहले आप बताइए, अगर वो पहले पैगंबर हैं, वो पहले आदमी हैं, वो उनको आप पहला आदमी मानते हैं, तो उस पहले आदमी को हम ईशदूत कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, नबी कहते हैं। उनमें हमारी आस्था है। वो इस्लाम के पहले पैगंबर हैं। अच्छा। और वो हिंदुस्तान में आए थे। अच्छा। इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, जो अरब में आए। ठीक है। तो हमारा धर्म इस्लाम हिंदुस्तान से शुरू हुआ, ठीक है, और अरब पे जाके खत्म हुआ है। मैसेज मोहम्मद इलियास है हमारे साथ में, आपके साथ ये चर्चा जारी है। एसबी के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद इलियास दिया है एक बेहद चौंकाने वाला बयान, और बयान ये है कि हम भी सनातन धर्मी हैं और भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास खुद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि बलरामपुर के सरपरस्त मुफ्ती हैं। उनके साथ भी बातचीत जारी रहेगी। एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मौलाना कल्बे रुशद रिजवी सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी जुड़े हैं। और मौलाना यासूब अब्बास मुस्लिम धर्मगुरु लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना कल्बे रुशद रिजवी, इत्तेफाक रखते हैं मोहम्मद इलियास साहब की बात से? आप जरा सा बात दोबारा दोहरा दे तो मैं। उन्होंने ये कहा है कि भगवान शंकर मुस्लिम अब्बास मुस्लिम धर्मगुरु लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना कल्बे रुशद रिजवी, इत्तेफाक रखते हैं मोहम्मद इलियास साहब की बात से? आप जरा सा बात दोबारा दोहरा दे तो मैं। उन्होंने ये कहा है कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं, मुसलमान भी सनातन धर्मी हैं, शंकर और पार्वती हमारे माँ बाप हैं। देखिए, मुझे बहुत अफसोस और बहुत तैज्जुब दोनों बात में कहूंगा कि एक मुफ्ती और एक मौलाना होते हुए ये जुमला कहना किसी को ज़ेबा नहीं देता है, क्योंकि हम सब जानते हैं और कुरान में जब तक इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा की आयत मौजूद है और जनाब आदम का जिक्र मौजूद है और हव्वा का तस्करा मौजूद है और सरंदीप का जिक्र मौजूद है, तब तक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम सारे इंसानों के माँ बाप का जिक्र जो इस्लाम में दिया गया है वो आदम के हवाले से दिया गया है। अब मैं यहाँ बाइबल पढ़ना शुरू कर दूं या यहाँ जबूर और इंजील पढ़ना शुरू कर दूं या यहाँ पे रामायण महाभारत ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद पुराण पढ़ना शुरू कर दूं तो वो एक अलग मसला है। मगर जहां तक मुसलमानों के नजरिए, मुसलमानों की आसमानी किताबों, मुसलमानों के फिक़ा उसूल की बात आप करेंगे तो हम जनाब आदम और जनाब हव्वा को इस दुनिया का सबसे पहला बशर मानते हैं। ठीक है। एचएस रावत जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, उनके साथ ही बातचीत। एचएस रावत जी, हिंदू धर्म का मत क्या कहता है? हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, क्या ये कहता है? और क्या भगवान शंकर मुस्लिमों के भी पहले पैगंबर थे? मैं सबसे पहले तो यहाँ पर मोहम्मद इलियास साहब को सबसे पहले शुभकामना देना चाहूंगा कि उनका दिमाग कहीं ना कहीं इस प्रकार से डेवलप हुआ है और उनकी सोच डेवलप हुई है, डीप सोच जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक सोच। उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनके दिमाग में इस तरह की बातें आई। वो ये सोचने के लिए मजबूर हुए, कहीं ना कहीं 1400 वर्ष पहले मुसलमान नहीं था। आखिर 1400 वर्ष पहले मुसलमान नहीं था तो मुसलमान कहां से, आसमान से तो आए नहीं। ये एक सोच हर पढ़े लिखे मुसलमान और जो ध्यानी मुसलमान है, जो योगी मुसलमान है, कि मौलाना मोहम्मद इलियास ये सोचने को मजबूर हुए। इलियास साहब, कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सा ऐसा फैक्टर था, कौन सी ऐसी वजह थी कि आप इस सोच के लिए मजबूर हुए? किसने मजबूर किया आपको? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे ही पूछा है। ये हमने जो कुछ भी कहा है पूरे जी, मैंने जो कुछ भी कहा है पूरे यकीन से कहा है और उसमें कोई ऐतिहासिक अगर आपने पूरे यकीन से कहा है तो सुनिए, अगर भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर थे
तो जो पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, ये जो ज्योतिर्लिंग है ये मुस्लिमों के लिए क्या है? तो आप कहते हैं, बस मुझे ये बताइए फिर ज्योतिर्लिंग मुस्लिमों के लिए क्या है? ये तो नाम की बात हो गई। हाँ। ये तो नाम की बात हो गई ना। ये वास्तविकता है कि नहीं कि एक नर और नारी से दुनिया बनाई ईश्वर ने? बनाई। अगर ये वास्तविकता है कि एक नर और नारी से दुनिया बनाई तो उनको आप शंकर और पार्वती कहते, उनको शंकर पार्वती कहते हैं, आप हम आदम हवा कहते हैं। शंकर जी के कई रूप भी तो हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? रुद्र, पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर, महादेव, भोला, लिंगम, नटराज, इन रूपों को फिर आप क्या कहेंगे? एक शख्सियत है जो सबका बाप है। एक बाप से एक माँ से लेकिन अल्लाह ने पैदा किया, हम सब उन्हीं के औलाद हैं। ठीक है, मैं ब्रेक ले लेता हूं और ये समझने की आपसे कोशिश करूंगा, चूंकि आप जमीयत उलेमाए हिंद के स्पोक्स पर्सन भी हैं, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि आपका जो मत है, आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है, क्या इससे सहमत है जमीयत उलेमाए हिंद भी? एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। भगवान शिव, ये कहना है जमीयत उलेमा बलरामपुर के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद इलियास का। चौंकाने वाला बयान है, लेकिन मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास, आप अपने बयान के फेवर में कोई मजबूत पक्ष क्यों नहीं रख पा रहे हैं? जी, इसमें किसी शुभे की गुंजाइश नहीं है। आप चाहे किसी सनातन धर्मी हिंदू से पूछिए। मौलाना यासूब अब्बास आपके साथ में बैठे हुए हैं, मौलाना यासूब अब्बास आपके साथ में बैठे हुए हैं। मौलाना अब्बास, क्या वाकई इसमें कोई शुभे की गुंजाइश नहीं है? हाँ जी। देखिए, ये बयान कैसे दिया है इलियासी साहब ने, मेरे पास बैठे हुए हैं, मगर मुझे खुद नहीं मालूम है कि ये बयान कहाँ से दिया है। जहाँ तक के पैगंबरों की बात है, प्रॉफिट मोहम्मद ने 1,24,000 नबी बताए हैं। हमारे पैगंबर 1,24,000 हैं। कुरान पाक में जिन नबियों के नाम हैं, बेशक हमें बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, वो नबी हैं, मगर हम सब आदम और हवा की औलाद हैं, इसीलिए हम आदमी कहलाते हैं। तो सवाल ये है कि इलियासी साहब ने इस तरीके का बयान देने की इनको कौन सी जरूरत थी इस वक्त, कि इस वक्त जहां के ऊपर मौलाना यासूब अब्बास आपने कहा कि इन्होंने ये बयान कहां से दिया है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। आप इशारा किस तरफ करना चाहते हैं? क्या इस बयान के पीछे मौलाना मोहम्मद इलियास पर कोई दबाव डाला गया? नहीं, आप ये तो यही बता सकते हैं कि इस बयान के पीछे मौलाना पर दबाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इसलिए कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास, मेरा सवाल ये है, क्या किसी धर्म ग्रंथ में, क्या किसी मुस्लिम धर्म ग्रंथ में ये बात कहीं पर लिखी हुई है जो आपने कही? ये इसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि साहब वो आदम और हव्वा जो है हम सब के बाप हैं और पैगंबर हैं। नहीं, मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, आदम और हव्वा अगर मुसलमानों के ही पिता हैं क्या दूसरे हिंदू और क्रिश्चियन के भी हैं? आप एक ही बात लेके बैठे होते हो, आदम और हव्वा सिर्फ मुसलमानों के। एक ब्रेक ले लेता हूँ मैं। एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत हमारे साथ में बने हुए हैं, मौलाना कल्दर शब रिजवी बने हुए हैं, यासूब अब्बास, ये बात क्लियर होगी ना, उसके बाद ये डिबेट भी हमारे साथ में है। इस डिबेट को आगे जारी रखेंगे। फिलहाल करिए छोटे हुए हैं, धर्म की खास जानकारी रखने वाले लोग बैठे हुए हैं और बहस इस बात की हो रही है कि मौलाना मोहम्मद इलियास ने यह कह दिया है कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर थे और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू ही हैं और इसी बात पर हो रही है बड़ी बहस कि क्या वाकई बाकी लोग भी इत्तेफाक रखते हैं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले कल्बे रुशद रिजवी साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं रशीद, मैंने अपनी बात वहीं खत्म कर दी थी। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं क्या, हिंदुस्तान का कोई मौलवी सहमत नहीं होगा। किसी की इज्जत करना 1,24,000 पैगंबरों के नाम नहीं है। आप 1,24,000 पैगंबरों का अदद है भाई। आदम है, शीस है, अनूश है, कैनान है, महलाइल है, अलियारज है, अखनू है, मलक है, नूह है, साम है, अरफैशद है, शालक है, आबिर है, अरगू है, शरूख है, नाखूर है, तारक है, इब्राहिम है, इस्माइल है। इब्राहिम और इस्माइल के बाद फिर इब्राहिम की दूसरी औलाद इसहाक है, पहली औलाद इसहाक है, दूसरी औलाद इस्माइल है। इसहाक से नस्ल आगे बढ़ती है, याकूब है, यूसुफ है, यहिया है, जकरिया है, मूसा है, ईसा है, उस लाइन में चले गए। आप इस्माइल से नीचे आइएगा, ऊ है, ऊर है, अदनान है, माद है, नजार है, मुजिर है, इलियास है, मुद्रिका है, खजीमा है, कनाना
फलाना है, कुसी है, कलाब है, मर्रा है, ये सब लाइन आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी की इज्जत करने के लिए कभी कोई मनाही नहीं है, किसी का एहतराम करने के लिए कभी कोई मनाही नहीं है, किसी का नाम एहतराम से लेने के लिए कभी कोई मनाही नहीं है। पैगंबर खुदा ने उलमा यहूद और उलमा नसारा और उलमा मजूस को अपनी अब्बा बिछा के खाना खिला के उनसे बात की है। इज्जत करना कहीं मना नहीं है, मगर किसी एक ऐसे नाम को, जिन नाम को ऑलरेडी एक मजहब एक अलग रूप में देखता है, उस पूरे रूप को आप नकार के और कह दें कि ये जो थे वो फला थे, ये गलत है। चूंकि आदम मशहूर है। अगर ये गलत है तो क्या मोहम्मद इलियास साहब को इस गलती की माफी मांगनी चाहिए? देखिए, ये मोहम्मद इलियास साहब बेहतर जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लकुम दीनकुम वलिया दीन का भी हुक्म है और ला इकराहा फिद दीन का भी माफी हुक्म है। मांगनी चाहिए, वो खुद ही बेहतर समझते हैं कि मांगनी चाहिए या नहीं? देखिए, वो खुद ही बेहतर समझते हैं। जब वो बैठे हैं और जितने देर बैठे हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन से बात कीजिए, इनसे बात कीजिए और उलमा से बात कीजिए। मुझे नहीं लगता कि मैं एज ए मेंबर मुस्लिम, मैं देखिए, ये आप जो जुमला मुझे कह रहे हैं, हर इंसान को पता है कि वो इर्तिकाब गुनाह अगर कर रहा है तो वो माफी मांगे, और अगर उसे यकीन है कि वो इर्तिकाब गुनाह नहीं करता तो वो जानता है। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब, आप गुनाह कर रहे हैं, गुनाह की माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान के सामने माफी मांगेंगे आप? उनका माफी मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। एक मिनट सुनिए, पूरी बात सुनिए। गलत बात कही, मैं दोबारा दोहरा हूँ, नहीं कोई माफी का प्रश्न नहीं है। ये बिल्कुल वास्तविकता है ये कि वो पहले नर और नारी को हम अपना बाप भी कहते हैं और प्रॉफिट भी मानते हैं, नबी मानते हैं, और सारे लोगों के बाप थे वो, खाली मुसलमानों के नहीं, पूरे मानव मात्र के बाप थे। क्या जमीयत उलेमाए हिंद आपकी बात से इत्तेफाक रखता है? देखिए, मैं सियासी मन के आदमी नहीं हूँ, मैं अखबार भी नहीं पढ़ता, मैं बताया, कल भी बताया था मैंने। मैं सियासत की बात ही कहाँ कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जमीयत उलेमाए हिंद, जिसके आप प्रवक्ता हैं, जिसके आप स्पोक्स पर्सन हैं, क्या आपकी बात से वो भी इत्तेफाक रखते हैं, बाकी लोग भी इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? मैं जमात उलमा से जुड़ा हूँ और मैं देवबंद से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये एक धार्मिक मसला है, अकीदे का मसला है, ये तारीखी है, और उसमें तारीख कोई मतभेद नहीं है कि आदम और हव्वा के सारे इंसान उनके औलाद हैं। लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मजहब इस्लाम था। फिर ज्योतिर्लिंग क्या है? अगर भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं, फिर ज्योतिर्लिंग क्या है? महाशिवरात्रि का फिर पूजन क्या है? क्या हर एक चीज को आप इस्लाम के हिसाब से आप एंडोर्स करेंगे? नहीं, सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है। हाँ, हमने ये नहीं, आपने सुना नहीं, हमने कब कहा? अच्छा, शिव पूजन की विधि भी फिर इस्लामिक नजरिए से, शिव पूजन की विधि भी फिर क्या इस्लामिक नजरिए से आप सही मानते हैं? नहीं, गलत है वो। पूजनीय एक है, ईश्वर सबको पैदा किया है उसने। पूजनीय एक है, आदरणीय बहुत सारे हो सकते हैं। एच.एस. रावत जी, अपनी बात के पक्ष में, अपनी बात के पक्ष में, लाखों हो सकते हैं, अपनी बात के पक्ष में तर्कसंगत तरीके से मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास अपनी बात को साबित क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसका एक कारण बता देता हूं। जब व्यक्ति को त्रिनेत्रोपन होता है, जब ज्ञान आता है, आत्मज्ञान आता है, मौलाना साहब को, मोहम्मद इलियास साहब को आत्मज्ञान की अनुभूति हुई है। इनको ऐसा एहसास हुआ है, जब इन्होंने कभी ध्यान किया होगा तो इनको एहसास हुआ कि 1400 वर्ष पहले तो मुसलमान था ही नहीं, और सभी अगर मान लो मनुष्य योनि बनी है तो ये एक व्यक्ति की बनाई हुई तो है नहीं। तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि उनका आत्मज्ञान डेवलप हुआ है और उनको ऐसा फेल हुआ है। 450 वर्ष पहले जिस प्रकार से सिख धर्म नहीं था, आत्मज्ञान क्यों नहीं आता? कलबुर इरशाद रिजवी साहब, आपको ऐसा आत्मज्ञान? नहीं, ये हर एक को नहीं आता। अच्छा। ये जो बहुत ही ज्यादा अगर अपने धर्म के प्रति या किसी भी धर्म के व्यक्ति होगा, उसको आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। धर्म से ऊपर का भी एक ज्ञान होता है, उसको आत्मज्ञान बोला जाता है। एच.एस. रावत साहब, मेरा नाम आपको पता है क्या है? जी, मेरा नाम क्या है आपको पता है? नहीं, मैं लेट आया हूँ अभी। मेरा नाम राशिद हाशमी है। इस्लामिक स्टडीज के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी नॉलेज रखता हूँ, जानकारी रखता हूँ जी, जानकारी रखता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा ज्ञान क्यों नहीं आया? इसके लिए जैसे दूध को गर्म करते हैं और दही बनाते हैं और दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, यानी खाली किताब ही पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, कुरान पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, भागवत पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, गीता पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। अच्छा, तो ये इलियास साहब को आत्मज्ञान की अनुभूति हुई है और उस अनुभूति के अंदर ये ऐसा इनको फील हुआ है कि 1400 वर्ष पहले मुसलमान नहीं थे, वो सब हिंदू ही थे। मौलाना कलवे रुशद रिजवी, बात शुरू हुई धर्म की और एच.एस. रावत ने इतिहास भी बदल गया। 1400 साल पहले मुस्लिम थे ही नहीं।
ये ज्ञान आपको क्यों नहीं आ पाया? ये एक ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल ज्ञान है जो हमने पढ़ा है कि 1400 वर्ष पहले, देखिए आपका हिजरी सम्मत होता है, उसमें 1400 समथिंग चल रहा है, 1406 चल रहा है। इसका मतलब पंचांग के हिसाब से अगर हम देखें, ग्रह नक्षत्र को हिसाब से देखें, 2015 अभी चल रहा है, ईसाइयों का चल रहा है, और जो बेखमनी सम्मत चल रहा है वो 2007। मौलाना कल्बे इरशाद रिजवी, तो इस प्रकार से अलग बताइए। मौलाना कल्बे इरशाद रिजवी को सुनिए। मेरे भाई बड़े आदरणीय हैं, मैं बस इनकी मालूमात और अपनी मालूमात जो पुराना सबक कभी पढ़ा है उसे याद दिलाना चाहता हूँ। दुनिया में समंदर नाम की एक चीज है, जब आप बुलंदी पर जाएंगे तो वो एक समंदर कहा जाएगा, मगर जब आप नीचे उतरेंगे तो उसके कुछ बंदरगाहें होती हैं, उसके कुछ सी पोर्ट होते हैं। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वो कांडला के नाम से जाना जाएगा, पिपावा के नाम से जाना जाएगा, वो महुआ के नाम से जाना जाएगा। अगर आप उसी किनारे पे चलते चले जाएंगे तो वो बंबई में एक किनारा होगा, एक किनारा उसका कराची में होगा और एक किनारा उसका दुबई में होगा। लेकिन अगर आप प्रवास करेंगे, जहाज में बैठे होंगे, तो उसे सिर्फ अरब महासागर कहा जाएगा। जब आप बुलंद हो जाएंगे तो उसका बस एक नाम होगा, जब आप उसको नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा ये अलग अलग बंदरगाहें हैं, अलग अलग किनारे हैं। किनारों को ही शरीयत कहा जाता है अरबी में। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इस्लाम आदम से शुरू होता है। आगे के पड़ाव में कहीं शरीयत जनाब ईसा की है, कहीं शरीयत जनाब मूसा की है, कहीं शरीयत जनाब दाऊद की है, और कहीं शरीयत के हुक्म में हम पैगंबर खुदा खत्मी मर्तबा अपने रसूल का नाम लेते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करते हैं। ये शरीयत मुस्तफ़वी के नाम से जानी जाती है, यानी वो किनारा है। तो मैं समझता हूं कि पंचांग की तारीख और डेट से इस्लाम की तारीख तवल्लुद का पता नहीं लगाया जा सकता। मैं आपको बताऊं, इतने विद्वान आदमी, आप पॉलिटिकल आदमी, हिजरत का साल है आपका, अगर सम्मत चल रहा है उसको आप नकार सकते हैं क्या? आप नकार सकते हैं? आप गलत, मुझे नहीं लगता आप नकार सकते हैं। आपसे क्या कहा, जो दुनिया सुन रही है उसने समझ लिया। आप समझिए बात को। मेरी बात का आप जवाब दीजिए। क्या आप अपने सम्मत को नकार सकते हैं क्या? देखिए, सम्मत को मैं कहाँ नकार रहा हूँ, लेकिन सम्मत का ताल्लुक हिजरत पैगंबर से है भाई, तारीख इस्लाम से नहीं है। आप आसमान से अगर मुसलमानों को टपका दे तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन पृथ्वी लोक के ऊपर ही ये संसार चल रहा है, और यहाँ पर जैसे जैसे जो धर्म का डिवीजन हुआ उस प्रकार से उन लोगों के वहां से मान्यता प्राप्त हुई है। अगर 2015 की बात करते हैं तो उससे पहले कहीं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। आपका 1400 वर्ष पहले कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता है, 450 वर्ष पहले सरदारों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ये कहीं ना कहीं तो आपके रिकॉर्ड है ना, ये पॉलिटिकल रिकॉर्ड है, ये सरकारों के रिकॉर्ड है, आप इनको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। अब आध्यात्मिक तौर पे तो मेरे साथ एक बार यहाँ और बैठे हुए थे मेरे धर्मगुरु मुसलमान भाई, वो कह रहे थे कि औरंगजेब बड़े महान थे। वो तो बहुत ही महान थे, उनका चरित्र पढ़िए। अब हिस्ट्री में जो औरंगजेब का हमने चरित्र पढ़ा है वो तो हम वही समझ सकते हैं ना। चलिए एक बार मौलाना यासूब अब्बास के पास भी चलते हैं। मौलाना यासूब अब्बास, जिस इतिहास की बात कर रहे हैं एच.एस. रावत जी, मुस्लिमों को लेकर के, क्या उस इतिहास से आप इत्फाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और जहां तक कि ऐसी बात हो रही है, इसलिए कि इस तरीके की बातें जैसे अभी हमारे भाई ने कही, ये बात कि आपके औरंगजेब को लेके, बाबर को लेके, इस तरीके के, ये इस्लाम के रहबर नहीं है। देखो अब्बास साहब, इतिहास आपने भी पढ़ा होगा और इतिहास हमने भी पढ़ा है। इतिहास को इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये एक सरकारी दस्तावेज है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इतिहास वो नहीं पढ़े हैं तो मैं मान नहीं सकता, लेकिन मैंने तो वही इतिहास पढ़े हैं और उन इतिहासों के आधार पर डिबेट कर रहा हूं मैं। बाबर, जहांगीर या औरंगजेब जो हैं वो इस्लाम के आइडियल नहीं है। देखिए मेरे भाई, बाबर या औरंगजेब या अकबर ये इस्लाम की आइडियल नहीं है। हम इस्लाम को प्रॉफिट मोहम्मद से लेते हैं, इस्लाम को उनके सक्सेसर से लेते हैं। तर्क वितर्क अकबर या बाबर या औरंगजेब इस्लाम को नहीं लेते। अल्लाह अकबर, अकबर का नाम आता है और अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था, उसने अपना नाम वहां जोड़ा था, लेकिन अब आप उसको भी नहीं मानते। अकबर आप अल्लाह के साथ जोड़ देते हो। भाई वो अकबर नहीं है, वो अकबर नहीं है जिस अकबर की आप बात कर रहे हो, वो अकबर नहीं है। कौन बता रहा है? अकबर एक चक्रवर्ती अकबर बादशाह नहीं है उसके अंदर। एक मिनट, एक शासक को भाई एच.एस. रावत जी, एक शासक को आप धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? अल्लाह हिंदू और मुसलमानों के दोनों धर्मों को समाप्त करके अगर कोई अकबर नाम मोहम्मद होते हैं, दोनों को मोहम्मद हो जाता है क्या?
कि भाई दीन किसी के नाम के आगे मोहम्मद लगा तो क्या नहीं मोहम्मद भाई, हो ये जाता है गलत बात है। तो इतिहास गलत है इसका मतलब। आप बिल्कुल इतिहास में ये बहुत सारी सरकार बात गलत है। भाई, इतिहास में बहुत सारी तो गलत सरकार बातें को आप होती हैं। बोलिए, आप सरकार को बोलिए। आप अब तो बिल्कुल आप केजरीवाल कैसे साहब आ गए। आप कैसे कह रहे हैं अल्लाह अकबर जो है वो अकबर के नाम से, अल्लाह अकबर का मतलब बड़ा बुजुर्ग है। में इतिहास के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि हिंदू मुसलमानों के धर्म को खत्म करके दीन इलाही बनाया गया था, खुदा नहीं बड़ा बनाया है, गया था। इसके बाद अरे जो उसका अजान से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। अल्लाह अजान अकबर, अल्लाह 1400 सबसे बरस बड़ा पहले है। से दी जा रही है जनाब, बिलाल का अब नाम मशहूर है, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इतना कहूंगा कि जो मोहम्मद साहब ने स्टेटमेंट दी है मैं उसका आदर करता हूं और सभी हिंदू परिवार उसका आदर करते हैं और ठीक जो है। उन्होंने कहा है वो मेरा आपकी अगला बयान सवाल की बात होगा, कही और वही सत्य मेरा है। अगला सवाल मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास से होगा ब्रेक के बाद कि क्या हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं? चूंकि हिंदुस्तान में कहा जाता है सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम के आइडियोलॉजी के साथ में, इन आदर्शों के साथ में हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, संविधान से लेकर के समाज तक, समाज से लेकर के धर्म तक। लेकिन वहां पर अगर मौलाना इलियास ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, तो इसके पीछे आखिरकार उनकी मंशा क्या है? इसके पीछे आखिरकार उनके पास सब्सटेंस क्या है? ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। अपने पैनल के पास में चलते हैं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास से मेरा अगला सवाल होगा। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास, क्या हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं? क्या आप भी हिंदू हैं? मैंने इस पर शब्दों में कहा है कि हिंदू हमारा मजहब का नाम नहीं है और किसी के मजहब का नाम हिंदू नहीं है। हिंदू हमारा मुल्की नाम है। ये चीन में रहने वाला आप चीनी, ऐसे बोलिए, आप ऐसे बोलिए, जापानी, अमेरिकी, क्या मैं धर्म को ला ही नहीं रहा तो हूं। मुल्की नाम है ये। अच्छा, मुल्की नाम है ना? इसी मुल्क के सामने ये बोलिए कि मैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास हिंदू हूं। हमको पूरी बात कहने दीजिए। अच्छा सावत जी, नहीं, अच्छा सावत जी एक मिनट रुकिए ना। आप तो दबाव बना रहे हैं। मैं धर्म से जोड़ ही नहीं रहा, मैं भी मुल्क से ही जोड़ रहा हूं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास, हिंदुस्तानी कहिए। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास ऐसे बोलिए कि मैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास एक हिंदू हूं, बस इतना बोल दीजिए आप। ऐसे कैसे बोल सकते एक हो? बताइए ना। मिनट, ऐसे सावत जी मैं उनसे कह रहा हूं। देखिए, ये आपका सवाल गलत है। ऐसे दबाव मत बनाओ। दबाव नहीं डाल रहा। वो उनका पहले आप आत्मा सवाल की आवाज सही कीजिए। थी, वो तो आत्मा की आवाज जबान से भी तो बाहर है सर। आत्मा की आवाज क्या ही है? अब आप चैनल के हमारा ऊपर मुल्क की नाम है। बनाते हो तो गलत है। इस मुल्क में जो रहेगा वो हिंदुस्तानी कहलाएगा, हिंदू कहलाएगा वो। बिल्कुल आपकी बात सत्य फिर है। वही- अगर मैं एक कहता हूँ कि हिंदू हैं हम, अरे एच.एस. सावत जी, एक मिनट हमारा रुकिए ना। हिंदू है, हमारा मुल्की नाम है। मौलाना साहब एक हमारा मिनट, मुल्की नाम एच.एस. है। सावत जी एक मिनट। मौलाना साहब ये बोलिए कि मैं हिंदू, धर्म है, दीन क़य्यिम है। आप बोलिए मैं हिंदू। देखिए, आप हारून साहब उन पर नाजायज दबाव बना रहे हैं। उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज बोली है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में रहता है वो आप हिंदू है। बोलने नहीं दे रहा, मुझे एक और ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे एक और ब्रेक लेना पड़ेगा, सिर्फ इसी वजह से मुझे एक और ब्रेक लेना पड़ेगा। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद लौट करके आएंगे, तब हम ये समझेंगे कि अगर मौलाना इलियास की आत्मा की आवाज ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू है, तो क्या आत्मा की उनकी आवाज जबान तक आएगी और क्या खुद के लिए वो ये कहेंगे कि हाँ मैं एक हिंदू? दर्शक इस वक्त इंतजार कर रहा होगा मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास का, जिन्हें ये कह करके मैंने ब्रेक लिया था कि ब्रेक के बाद दोबारा लौट करके आऊंगा और आपको ये कहना पड़ेगा अगर आपकी आत्मा की आवाज है कि हाँ मैं एक हिंदू हूँ। लेकिन किसी तकनीकी खामी की वजह से बस थोड़ी देर के बाद दोबारा जुड़ेंगे हमारे साथ। अच्छा सावत जी, आपने ये कहा कि मैं उनके ऊपर दबाव डाल रहा हूं, आपने ये कहा कि ये उनके आत्मा की आवाज है, तो आत्मा की आवाज जबान तक आने क्यों नहीं देना चाह रहे थे आप? देखिए, मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे थे और एक व्यक्ति उनका एक अपना मनोवैज्ञानिक एक स्थिति होती है, उस पर वो कई बार वो दबाव में आ जाता है। अब हो सकता है अगर वो यहाँ पर आकर के माफी मांग लेते तो उनके शब्दों का तो कुछ बेकार हो जाता सारा सारा, लेकिन वो एक्चुअल में उनका अंतर्ज्ञान बोल रहा था और अंतर्ज्ञान वो हर किसी मुसलमान, ईसाई, किसी का भी बोल सकता है। हिंदू धर्म है या राष्ट्रीयता? रावत साहब जी, हिंदू धर्म है या राष्ट्रीयता? नहीं, हिंदू एक धर्म है लेकिन राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा हुआ है वो। लेकिन कि मौलाना मोहम्मद इलियास ने ये कहा कि ये तो मुल्क की बात है, फिर आपने कहा हाँ ये सही है। देखिए, मैं ये बता देता हूँ, जो धर्म से जुड़ा हुआ राष्ट्र होता है। मौलाना मोहम्मद इलियास दोबारा जुड़ गए हैं शायद, मौलाना मोहम्मद इलियास दोबारा जुड़ गए। अच्छा ठीक है, नहीं जुड़े, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। मैं ये कह रहा था, कोई भी अगर राष्ट्र है उसमें जिस धर्म की बाहुलता होती है उसका नाम ही उस प्रकार से चलता है। अगर आप देखें अमेरिका के अंदर तो पूरी ईसाइयत चलती है, वहां कोई मुसलमान की चलती नहीं, किसी हिंदू की चलती नहीं है। अगर आप ब्रिटेन की बात करें या किसी भी चाइना की बात करें, जहां जो धर्म का बाहुल है, सऊदी अरब की बात करें, इराक की बात करें, तो वहां कोई क्या बोल सकता है? अरब के अंदर कोई हिंदू अपना नाम हिंदू तरीके से नहीं रख सकता, वहां पर भी उसको उन्हीं का नाम रखना पड़ता है। तो ये तो एक नाजायज नाइंसाफी है ना। इसी प्रकार अमेरिका में अमेरिकन जो है राष्ट्रीयता है,
नेपाल में नेपाली जो है वो राष्ट्रीयता यहाँ है। हिंदू जो है एक राष्ट्रीयता है हिंदुस्तान की। नाइजीरिया में नाइजीरियन राष्ट्रीयता है, अफ्रीका में अफ्रीकन राष्ट्रीयता है, अमेरिका में अमेरिकन जो है वो राष्ट्रीयता है। मौलाना मोहम्मद इलियास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दोबारा से। मौलाना मोहम्मद इलियास, चलिए अब आत्मा की आवाज एक बार हिंदुस्तान के सामने बोल ही दीजिए, एक बार ऐसे कह दीजिए, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास, मैं एक हिंदू हूं। ये सवाल गलत है आपका जी, आपसे ही है ये। पहले हमने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं। पूरी बात सुनिए आप पूरी बात सुनिए और पूरी बात कहने दीजिए। आपने कल भी घुमाया है हमको, आज भी घुमा रहे हैं। हाँ जी, मैं पूरी बात कहने दीजिए। हाँ हाँ हाँ, कल आपने हिंदू राष्ट्र घुमाया था आज, अब आज आप हिंदू घुमा रहे हैं हमको। आप हम पूरा राष्ट्र घूमे हुए हैं, हमको ना घुमाइए आप। नहीं, मैं जानता हूँ आपकी उम्र भी आपके मुकाबले बहुत छोटी उम्र का, मैं आपको कहीं घुमा भी नहीं सकता। आप सुनने की कोशिश करिए, आप किस्मत होगी तो गाड़ी लेकर के आपके साथ जरूर घूम जाऊंगा। जी, अबुल बशर साहब सुनने की कोशिश कीजिए आप। राशिद नाम है मेरा। हाँ, जो आप सुनने की कोशिश कीजिए। ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम जी, हम राशिद नाम है आपका, ठीक। ये हमारा भी सौभाग्य है कि साहब हम यहाँ मीडिया के सामने हम हैं और ईश्वर ने हमको क्षमता दी है कि हम सही बात कह रहे हैं और बिला झिझक कह रहे हैं, दृढ़ विश्वास से कह रहे हैं इस बात को, हम यकीन से कह रहे हैं इस बात को कि हमारे धर्म आप किसी धर्म का नाम हिंदू नहीं है। जब हिंदू धर्म का नाम है ही नहीं है तो ये कहना कि साहब वो मैं हिंदू हूँ, गलत है ये। हाँ, हिंदू हमारा मुल्की नाम है। ये चीनी, ठीक, जापानी, अमरीकी, ठीक है। तो अमरीकी। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने ये कहा कि हिंदू जो है धर्म नहीं है। एच.एस. रावत कहते हैं हिंदू जो है वो धर्म है, कोई राष्ट्रीयता से जोड़ता है, कोई धर्म से जोड़ रहा है। आपने ये नहीं माना, अपनी आत्मा की आवाज जबान तक नहीं लेकर के आए। खैर, दोबारा आपसे मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें